अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में हम आज सीख रहे हैं डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम। इससे पहले हमने जो चीज़ें सीखी हैं, आपको पता है कि जब हम एल्गोरिदम एनालिसिस करेंगे, उसमें ऑपरेशन काउंट करेंगे, तो मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स में कभी 2n, कभी n, कभी log n, कभी n की पावर 2, कभी n की पावर 3, इस तरह के आपके पास आंसर्स आएंगे, जवाब आएंगे मुख्तलिफ ऑपरेशन के सम का। फिर वहाँ से हमने ये जो जवाब आएंगे, इनको हमने कैटेगराइज करने का जो तरीका है वो पिछले लेक्चर में सीख लिया कि जो log n का मतलब है कि कौन से ग्रुप में जा रहा है, इसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या होगी। उसके जो तरीके हमने पढ़ लिए हैं कि एक मेथड था fn/gn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी जवाब आएगा तो ऊपर वाली रकम बिग O में जाएगी, अगर कांस्टेंट या ज़ीरो जवाब आएगा तो नीचे वाली रकम जो है बिग O में जाएगी। आज हम सीख रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा आ गया है जो कॉम्प्लेक्स है, तो रिकर्सिव कॉल या डिवाइड एंड कंकर के तरीके से हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये किताब मेरे पास खुली हुई है। डिवाइड एंड कंकर की जो मेजर लॉजिक है वो यहाँ दी हुई है। डिवाइड एंड कंकर से हम कर क्या सकते हैं कि हमारा जो फंक्शंस होते हैं, हम रिकर्सिव कॉल के ज़रिए जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिकर्सिव फंक्शन इसलिए ज़्यादा आसान है, एफिशिएंट है, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन जो है वो हमें क्वाड्रेटिक यानी n की पावर 3 की फॉर्म में जवाब देता है। डायरेक्ट सॉल्यूशन इज क्वाड्रेटिक, ये यहाँ बात लिखी हुई है। लेकिन जब हम इसको प्रोसेस में डिवाइड कर लेते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कुछ आसान हो जाता है, वह एफिशिएंट हो जाता है। मेमोरी तो शायद ज़्यादा लेता होगा, लेकिन प्रोसेस एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जबकि हम ये जानते हैं कि डिवीजन ऑफ इनपुट जो है वो लॉगरिथमिक वो वेट लेती है। इसका क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास कोई ट्री है, ए बेस नोड 1 है, हर नोड की 2 ब्रांचेज हैं, तो लॉग बेस 2 इस्तेमाल होगा। देखें, ये 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, अगर ये लेवल है, अगर लेवल 3 है तो वहाँ पर 8 वैल्यूज़ आएंगी, और ये लेवल 3 है, ये लेवल 2 है तो यहाँ पर हमारे पास 4 हैं। इसी तरीके से लेवल 1 पर हमारे पास 2 हैं, तो ये बेस 2 है, तो ये log बेस 2, log n बेस 2, जितनी भी नोड्स होंगी ये जवाब आएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम अपने प्रोसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे या 3 हिस्सों में करेंगे तो log बेस 3 हो जाएगा। बाकी कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन आएगा वो भी log में ही जवाब। एक नोड की 3 ब्रांचेज हैं, फिर हर नोड की फिर 3 ब्रांचेज हैं, तो log बेस 3n हो जाएगा, लेकिन होगा वो भी log n ही। इसी तरीके से हमारे पास कम्बिनेशन का क्या मतलब है कि हम जब कंबाइन करेंगे, प्रोसेस ऑफ कंबाइन द सॉल्यूशन, वो जो हमारे पास कॉस्ट आएगी वो लीनियर होगी। लीनियर का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास 3 सब पार्ट हैं तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो 3 आएगी या मल्टीप्लाइड बाय समथिंग होगी। लीनियर जो पीछे हमने फंक्शन पढ़ लिया है, वो n वाला जो फंक्शन था वो लीनियर था, यानी जिसमें प्लस या माइनस कोई कांस्टेंट प्लस करके कोई चीज़ जमा होती हो तो वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। तो एक कॉस्ट अगर कंबाइन की, एक प्रोसेस को कंबाइन करने की कॉस्ट 1 है, 2 की प्रोसेस को कंबाइन करेंगे तो वो 2 हो जाएगी, अगर 3 को करेंगे तो 3 हो जाएगी। अगर एक प्रोसेस को कंबाइन करने की कॉस्ट 2 है तो 2 प्रोसेस को कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और अगर 3 को करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर कॉस्ट, क्योंकि एक प्रोसेस को कंबाइन करने की कॉस्ट 2 है, इसी तरीके से अगर एक प्रोसेस को कंबाइन करने की कॉस्ट 5 है तो साफ रहे कि ये लीनियर होगी। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये एक प्रोसेस को है, यहाँ 2 प्रोसेस हैं, अगर जितने सब प्रोसेस होंगे उसी कॉस्ट से आप उसको ज़रूरत दे देंगे, तो ये बात वो कह रहा है कि ये लीनियर है।
अब आते हैं डिवाइड एंड कंकर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिवाइड एंड कंकर में हम क्या करते हैं कि अपने प्रॉब्लम को मैप करते हैं इन 4 चीज़ों में। एक चीज़ ये है कि डायरेक्ट सोल्यूशन, यानी जब भी हम कोई प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट होता है जो कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है और कुछ पार्ट के हमें डिवीजन करनी पड़ती है, सब प्रोसेस में डिवाइड करना पड़ता है। अब 2 चीज़ें और हैं कि नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स डिवाइड एंड कंकर में देखना है कि ये रिकर्सिव कॉल्स यानी सब प्रोसेस कितनी दफ़ा आपस एक दूसरे को कॉल कर रहा है, अपने आप को वो कितनी दफ़ा कॉल कर रहा है। इसी तरीके से आगे है कम्बिनेशन ऑफ द सोल्यूशन, यानी कंबाइन करने का जो प्रॉब्लम है कंबाइन करने की उसकी कॉस्ट कितनी है। ये डिटेल नीचे आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ये देखिए, ये डिवाइड एंड कंकर का ये DAC स्टैंड फॉर डिवाइड एंड कंकर ऑफ n, यानी आपका जो प्रॉब्लम n साइज़ का है उसको आपने डिवाइड करना है। तो उसके 2 ही तरीके हैं, या तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, और अगर वो डिवाइड नहीं होता तो यही इसका सलूशन होगा। यानी ये आपको पता होगा कि n <1 है तो डायरेक्टली सलूशन होगा, जैसे फैक्टोरियल के केस में है। इसी तरीके से डिवाइड अगर उसके टुकड़े बनते होंगे तो हम जितने डिवीजन का जो कॉस्ट होगी उसको हम कहते हैं DIV। ये है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिवीजन कॉस्ट। और फिर जितनी दफ़ा वो फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा वो i=1 से लेकर, अगर वो नंबर ऑफ स्मॉलर जितने भी आपने 3 ब्रांचेज बनाई हैं 4 दफ़ा उसको रिकॉल कर रहे हैं तो सब जाने i=4 तक जाएगा सब प्रॉब्लम। ये 4 हिस्सों में तकसीम करने की जो कॉस्ट आएगी उसे कहते हैं कंबाइंड कॉस्ट, COMN। ये यहाँ लिखा हुआ है कॉम इज़ दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंबाइंड सोल्यूशन। कंबाइंड सोल्यूशन करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो ये है। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये डिवाइड एंड कंकर का ये फार्मूला बन जाता है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं डिवाइड एंड कंकर की। ये एग्जांपल हम देख रहे थे, वो कहता है कि डायरेक्ट सोल्यूशन की जो कॉस्ट है वो n स्क्वायर है, और अभी हमने पढ़ा था कि डिवाइड, वो डेफिनेशन के अंदर जो देख रहे थे डिवाइड करने की जो कॉस्ट थी वो लॉगरिथम थी, और log n यहाँ पे हमने लिख दिया है कि आपका प्रॉब्लम n साइज़ का है तो उसकी जो कॉस्ट आएगी log बेस 2 या बेस 3 या बेस जो भी इसका बनेगा वो है। और इसको हमने 8 इसके सब प्रोसेस यानी 8 दफ़ा इसको रिकॉल किया है तो ये i=1 to 8 बना है। और ये भी हमने देखा था कि हम कम से कम क्वार्टर साइज़ पे डिवाइड कर देते हैं प्रॉब्लम को, इसको चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इसमें। तो साफ n/4 है तो log बेस 4 हो जाएगा, प्लस ये जो n है अभी हमने कहा था कि कंबाइन करने की जो कॉस्ट है वो लीनियर है, तो लीनियर में n हमारे पास ये प्रॉब्लम साइज था तो 1 एक इसकी कॉस्ट आई है, तो 1 + 1 + 1 + 1 सो ऑन = n बनती है, तो ये n आ गई है ये कॉस्ट। तो इसको क्योंकि 8 थे तो सम करना था, एक एक इसकी कॉस्ट ये भी लीनियर थी, एक एक आ रही थी तो इसको 8 से ज़रब दे दिए हैं किसके, एक कंबाइन कॉल करने की जो कॉस्ट थी वो एक एक आ रही है, तो सेम साइज़ के हैं तो इसलिए हमने क्या किया 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 + 1 + 1 प्लस यानी कॉलिंग की जो कॉस्ट है वो ये है। तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी बनी है ये बता रही है कि कम से कम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इतनी कॉस्ट चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर एक और फैक्टोरियल का फंक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल अगर जवाब n=1 आ जाता है तो वो कॉस्ट उसकी कोई नहीं होती, यानी उसमें आपने ऑपरेशन कोई परफॉर्म नहीं करना होता, उसको वैसे ही रिटर्न कर देना होता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है 0 कॉस्ट आई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड की, यहाँ पे डिवीजन हो ही नहीं रही, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1 कॉस्ट दी है डिवीजन की जगह पर, और यहाँ भी एक कॉस्ट दी है कंबाइन की, यानी कंबाइन करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो 1 यूनिट है, और ये डिवाइड करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो 1 यूनिट है। बाकी रह गया ये जो कैलकुलेशन का है, यानी हर नंबर को पिछले नंबर से ज़रब देने का जो फैक्टोरियल के अंदर कैलकुलेशन का ऑपरेशन की कॉस्ट है वो जितने भी जितनी दफ़ा वो उसको रिकर्सिव कॉल करेगा
उतनी ही कास्ट इसमें लग जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है 1.5.1 टूर्नामेंट प्रॉब्लम है। और टूर्नामेंट प्रॉब्लम में बहुत ही आसान तरीक़ाकार है कि आपके पास जो सवाल होगा वो एक अरे दी हुई होगी, 8 एलिमेंट्स की अगर अरे दी हुई है तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। ये देखिए ये अरे दी हुई है, ये वाला जो सवाल है, ये जो सवाल है ये सवाल इस फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा। तो आपने क्या करना है कि ये जो सवाल रे दी हुई होगी उसको आपने लास्ट नोड पे, लेट से कि 8 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो वो 8 वैल्यूज़ यहाँ पे आखिरी लीफ नोड पे होंगी। और इसके लिए 3 लेवल चाहिए, 2 की पावर 3 यानी एक लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल 2 की पावर 3 में 8 वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर 16 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो आपको पता है कि वो ट्री के लेवल कितने बनेंगे। ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, ये 2 लेवल है और ये 3 लेवल है। तो एक लेवल और बनेगा 16 वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ 8 है तो 8 वैल्यूज़ को आपने इस तरीके से, जिस तरतीब से वहाँ पे पहले 4 दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे 6 है, तीसरे नंबर पे 3 है, 2 है, 8 है, 7 है, 1 है, 5 है। आपने क्या करना है टूर्नामेंट मेथड में कि ये अगर आप लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो इससे ऊपर वाली नोड पे आपने बड़ी वैल्यू रखनी है। अगर आपने छोटी वैल्यू ढूंढनी है तो ऊपर वाली नोड पे टूर्नामेंट वाली नेक्स्ट नोड जो ऊपर वाली ये नोड है उसमें 4 लेंगे। यहाँ क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू को ट्रेस कर रहे हैं तो यहाँ इसलिए 6 रखा है। 3 और 2 में से जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 3 थी, 8 और 7 में से जो मैक्सिमम वैल्यू थी 8 थी, और 1 और 5 में से जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 5 थी। इसी तरीके से इससे ऊपर वाली नोड पे कैसे जाना है, इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 और 8 में से 8 बनती है, ये देखें 8 आई हुई है। 6 और 3 में से जो मैक्सिमम वैल्यू बनती है वो ये 6 आई हुई है। इसी तरीके से इससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या होगा, 6 और 8 इन दो वैल्यूज़ में से जो बड़ी वैल्यू है वो 8 है, तो यहाँ पर 8 आ गया और यही रूट प्रॉब्लम यानी यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से 3 वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और इसमें कितने कंपैरिजन हमें करने पड़ते हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।